अगला देखते हैं एलिप्स। शांत। क्या हो गया? आज जनता ज्यादा कैसे लग रही है? आज लड़कियां पूरी आई है ऐसा लग रहा है ना? चलो देखें। शांत, आराम से आराम से। आज बहुत खुश लग रहे हो क्या? कुछ बात है क्या आज? हाँ, चलो। सनी का बर्थडे आज। चलो, वो सबको चॉकलेट खिलाएगा। है क्या? चलो आराम से। पहले पढ़ ले उसके बाद अपन, है ना? शांत। एलिप्स में देखना, बात कम करो, बात कम करो। चलो एलिप्स में, एलिप्स में गौर करना। तो एलिप्स में याद करो लोकस क्या होता था एलिप्स का? मतलब एलिप्स का लोकस कब आता था? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। हाँ, लोकस ऑफ, शांत जाओ, whose sum of distance। शांत जाओ यार, कितने बोलना पड़ेगा? locus of all those points whose sum of distance from two fixed point is constant। तो इसका locus अपना क्या आता है? एलिप्स आता है। locus of all those points whose sum of distance from two fixed point is कैसा? constant। तो ये अपना ए है, ये अपना क्या है? बी है। तो पी, लेट सपोज एक वेरिएबल पॉइंट होता सच दैट पी ए प्लस पी बी, सच दैट पी ए प्लस पी बी कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है? तो इसका लोकस क्या आता है अपना? एक एलिप्स आता है। इसका लोकस अपना क्या आता है? एलिप्स। मतलब एलिप्स के ऊपर तुम अगर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहां भी लोगे तो कांस्टेंट, यहां भी लोगे तो कांस्टेंट। ठीक है ना? ठीक है। तो तंदना इसका लोकस, बात नहीं करो, इलिप्स आएगा अगर k की वैल्यू ध्यान देना ए बी से बड़ी होगी। जो हम ये कांस्टेंट k लिख रहे हैं इसकी वैल्यू ए बी लेंथ, ए बी लाइन सेगमेंट के लेंथ से क्या होना चाहिए? बड़ा, तभी वो इलिप्स देगा। ठीक है? अगर k इक्वल टू ए बी हो गया, अगर k इक्वल टू क्या हो गया? ए बी, तो बता सकते हो p मैं कहां कहां लू ताकि पी ए प्लस पी बी ए बी आ जाए? बिल्कुल। तो सोचो उस केस में p, सोचो तुम इस लाइन सेगमेंट को ऊपर ही ले सकते हो। देखो पी ए प्लस पी बी ए बी बनेगा, पी यहां ले लो, पी ए प्लस पी बी ए बी बनेगा, पी यहां ले लो, पी ए प्लस पी बी ए बी बनेगा। इस मारा। तो इस केस में क्या आता? लोकस जो आता वो क्या आता? लाइन सेगमेंट ए बी आता। इस केस में लोकस अपना क्या था? लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें है ना? और अगर k लेस देन ए बी होता तो, अगर k लेस देन ए बी होता तो ध्यान देना कोई भी लोकस नहीं आ सकता। तो उस केस में कोई भी लोकस नहीं आएगा, नो लोकस। ऐसा क्यों? क्योंकि समझना अगर 3 पॉइंट्स हैं P, A और B, तो याद करो यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, sum of two sides of triangle, sum of two sides of triangle is always greater than or equal to कितना? थर्ड साइड। sum of two sides of triangle is always greater than or equal to कितना? थर्ड साइड। ये होता है अपना। और पी ए प्लस पी बी कितना है? के है।
बी ए प्लस बी बी तुम्हारा कितना है के है। तो इसके लिए जो भी होगी या तो ए बी होगी या ए बी से बड़ी होगी, उससे छोटी तो नहीं हो सकती। इसमें आ रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है ना, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है ना। इसलिए अगर के कभी अगर ए बी से छोटा हो गया तो कोई लोकस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी फिजिबल ही नहीं है। और बताया कुछ तो बोल दो। और ये जो अपने दो फिक्स पॉइंट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स का फोकस। एलिप्स का फोकस या फोकाई, प्लूरल है तो फोकाई, ठीक है, सिंगुलर है तो फोकस। और बताया कुछ तो बोल दो भाई। चलो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में। जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। अब हम बात करें स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड एलिप्स में अंदना क्या होता है, ये अपना कोई एलिप्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, ठीक है। इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं कि मान लो दो फिक्स पॉइंट है, ना लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स whose sum of distance from c comma 0 from c comma 0 and minus c comma 0 is 2a. Locus of all those points whose sum of distance from c comma 0 and minus c comma 0 is कितना 2a. चलो क्या करते, ये c कॉमा 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का c कॉमा 0 हो गया। तो उन सब पॉइंट का लोकस जिसका सम ऑफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2a होना चाहिए। तो क्या करें, h कॉमा k का इससे डिस्टेंस क्या लिखोगे, तो h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर, h कॉमा k का इससे डिस्टेंस h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर, और ये कितना होगा 2a। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक अंडर रूट को उधर भेज दो और क्या कर दो स्क्वायरिंग। तो एक अंडर रूट को उधर भेज से स्क्वायरिंग करते तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर, और कितना माइनस का कितना 4a टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस, और यहां कितना निकल के आता h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर, ठीक है ना। k स्क्वायर से k स्क्वायर निपटता, देखो h स्क्वायर भी कटता c स्क्वायर भी कटता, तो यहां से कितना था माइनस का 2hc प्लस का 2hc, तो कितना था माइनस का 4hc, यहां से कितना माइनस का 4a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a, और दिस माइनस से माइनस निपटा दो, 4 से 4 में निपटा दे, दोबारा स्क्वायरिंग कर दे, तो a स्क्वायर प्लस hc का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से देखने के स्क्वायर बचेगा, और यहां से कितना चाहिए h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर, h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस का कितना k स्क्वायर आया था, बोलो ठीक है ना। यहां से देखना इसे खोल लेते हैं, इस 8 टू द पावर 4 8 टू द पावर 4 प्लस h स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर h c, यहां से a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर c स्क्वायर h प्लस का कितना a स्क्वायर k स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, देखना कुछ कट रहा है क्या, h स्क्वायर कुछ नहीं कट रहा क्या, 2a स्क्वायर h c कुछ गड़बड़ क्या, 4 थर्ड लाइन ये 4 स्क्वायर माइनस का होगा, हाँ सही का माइनस का होगा ना।
माइनस का होगा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ तो माइनस का, तभी तो माइनस काटा था ना, माइनस काटा तभी तो प्लस का हो गया था, ठीक है ना, सही हो। तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ तो कट जाएगा यार, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एच, टू ए स्क्वायर एच सी ना, ये सी स्क्वायर आएगा क्या, नहीं ये सी आएगा ना, सी आएगा, देखो ये कट जाएगा, टू ए स्क्वायर एच सी, टू ए स्क्वायर एच सी, ये कटता, ठीक है। तो एच स्क्वायर का क्वेश्चन देखना, एच स्क्वायर का कोफिशिएंट, शांत जाओ, इसको इधर पहुंचा दूं, तो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इधर पहुंचा दे इसको ना, तो एच स्क्वायर का क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, के स्क्वायर का ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर, है ना, और क्या बचा, ये और ये, इनको इधर भेज दो, इक्वल टू कितना, ए की पावर 4 माइनस का कितना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो कितना बन गया, ए स्क्वायर टाइम्स आओ कितना, ए स्क्वायर माइनस का कितना, सी स्क्वायर। अब इस पूरे को इधर डिवाइड में दे दे, डिवाइड में दे दो, तो एच स्क्वायर के नीचे कितना आएगा, ए स्क्वायर, के स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, इक्वल टू कितना, 1। और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर लिख दूं, तो देखो उसी फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। शांत, क्या तक आया, ठीक है, पता नहीं आया नहीं आया, कैलकुलेशन किया, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने देखा, शांत जाओ, ये 2 पॉइंट थे, लेट्स सपोज F1 और F2, है ना, तो उन सब पॉइंट का लोकस जिसका इससे सम ऑफ डिस्टेंस, जिसका इससे सम ऑफ डिस्टेंस 2a आए, वो एक एलिप्स आ गया, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, सॉरी, चलो ठीक है, प्रूफ, इसमें देखा आगे छाप रहे हो, चला आगे, चल, और देखना, शांत, अब इस एलिप्स को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, गौर करना, मान लो इस एलिप्स की इक्वेशन होती है, गौर करना इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। क्या तुम मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हो, इस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट कैसे बताते, वाई को 0 छाप दो,
y को 0 छापते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर, तो a कमा 0 और कितना माइनस a कमा 0। बात नहीं करो वो, ये कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x को 0 छापते हैं, x को 0 छापते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना b और y इक्वल टू कितना माइनस b। बात नहीं, ठीक है ना ना, जो दोनों फोकस थे वो कुछ यहां थे, जो दोनों फोकस थे वो कुछ अपने यहां थे। अब गौर करना, इसको अगर मैंने थ्रेड वाला एग्जांपल दिया था क्या, थ्रेड वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर गौर करना, तो अगर मान लो कोई स्लैक थ्रेड लेते, कोई स्लैक थ्रेड अगर लेते, शांत हो जाओ, और पेन यहां फंसा के इसको अगर यहां टाइट कर दे तो ऐसा बनता, और इसी को टाइटली रखते हुए अगर एलिप्स बनाते तो कुछ ऐसा बनता। तो लेट सपोज अगर थ्रेड का लेंथ एल होता, शांत, लेट सपोज थ्रेड का लेंथ कितना होता एल, तो जब मैं पेन यहां रखता तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ भी कितना होता एल, और जब मैं पेन यहां रखता तो सोचो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ भी कितना होता एल, और सोचो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आया, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आया, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, सोचो यहां से लेके यहां तक प्लस ये, इसी लेंथ को यहां रख दूं तो टोटल लेंथ ही एल होगा। और गौर करो ये टोटल लेंथ कितना है, ए से माइनस ए से कितना माइनस ए 2a, तो 2a ही तुम्हारा क्या होगा, लेंथ ऑफ थ्रेड होगा। और सही बात है, यही तो मैंने लिया था, locus of all those points whose sum of distance from this and this is 2a, तो sum of distance कितना है 2a, यही तो लेंथ ऑफ थ्रेड होगा। तो लेंथ ऑफ थ्रेड ही तुम्हारा बेसिकली क्या है, k है, जो अपने यहां पे लिया था pa प्लस pb इक्वल टू k, उसमें जो k था वही तो लेंथ ऑफ थ्रेड था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सोचो तुम पॉइंट को यहां रखते, अगर तुम पॉइंट को क्या रखते, पेन को यहां रखते, तो सोचो थ्रेड कुछ ऐसा बनता, सोचो थ्रेड कुछ ऐसा बनता, तो क्या तुम ये लेंथ बता सकते हो, सिमेट्रिक है ना रे, तो टोटल 2a है, तो ये कितना होगा a, ये भी कितना होगा a, और ये लेंथ तुम्हारा कितना रखा है b, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेंथ कितना होता है a, ये लेंथ कितना होता है b, और ये लेंथ भी कितना होता है a, फोकस से ज्वाइन करने वाला। तो क्या हम ये लेंथ बता सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, सोच लो आराम से। तो ओ एफ वन लेंथ कितना आता, अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। लग नहीं रहा बिल्कुल ही नहीं है क्या, ये लेंथ बी था ये लेंथ ए था, तो पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर बाहर खींच लू, ए स्क्वायर बाहर खींच लू, शांत, ये बनेगा, एंड इस चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे ई, इसेंट्रिसिटी, इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शांत, बात कम करो। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमने डिफाइन की क्या, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्या तुम बता सकते हो कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी, ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है। देखो 1 में से कुछ घट रहा है, 1 में से कुछ घटा रहे हो और उसका अंडर रूट लोगे तो 1 से छोटा ही आएगा,
तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। देखो अंडर रूट का आउटपुट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नहीं है, और 1 से हमेशा कैसा होगा, छोटा। हाँ, वो अभी आगे समझ में आएगा, अभी के लिए याद कर लो, एक चीज याद कर लो एलिप्स में, और कुछ नहीं। उसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, अभी के बस इतना याद कर लो। एसेंट्रिसिटी एक चीज होती है एलिप्स की, जो इसको हमने क्या डिफाइन किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होती है, 1 से छोटी। बात कम करो। ठीक है, तो इतनी ज्योमेट्री समझ में आई अभी तक। एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना, ये भी ए के बराबर होता है, ये लेंथ भी ए होता है और ये लेंथ भी ए होता है। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, छाप रहे हो क्या। ठीक है, शांत जाओ। तो लिख ही लो, यहां लिख रहे हो तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स सोचो, अब हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, सोचो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा कितना, 0, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई सोचो मैं लिख सकता हूं ए इंटू ई, तो ए ई कॉमा कितना, 0, एंड माइनस ए ई कॉमा 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इलिप्स कितना आएगा, प्लस माइनस का ए ई कॉमा कितना, 0। निचला क्या, चलो, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, चलो ध्यान दो इधर पहले, बात कम करो। ठीक है, ना, एलिप्स की दो एक्सिस होती है, एलिप्स की दो एक्सिस होती है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। बड़ी वाली एक्सिस को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, बड़ी वाली एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। छोटी वाली एक्सिस को हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। ये एक्स इंटरसेप्ट कितना आया था, a,0, और ये कितना आया था, माइनस का a,0, ये कितना आया था, 0,b, ये कितना आया था, 0,-b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक 2a, बोलो है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना चाहिए, 2b। एसेंट्रिसिटी हम देख ही चुके हैं, अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
इसेंट्रिसिटी देख चुके हैं, √ ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फोकस, फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, फोकस हमेशा कहां लाई करते हैं, मेजर एक्सिस के ऊपर। और ये कितना आएगा, ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। ये लेंथ कितना होता है, ए ई। और सही बात है, तो जो e की वैल्यू 1 से छोटी है, e की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, तो a में कुछ 1 से छोटे को मल्टीप्लाई किया तो देखो a से कुछ कम आएगा। a में तुमने कुछ 1 से छोटे को मल्टीप्लाई किया तो a से कुछ कम आएगा ना, a e कॉमा कितना 0। ठीक है, प्लस माइनस का a कॉमा 0 तो होंगे ना। इसको हम कहते हैं इलिप्स का सेंटर, इसको हम कहते हैं इलिप्स का कितना सेंटर। इसको हम कहते हैं इलिप्स के वर्टाइसेस, इसको हम क्या कहते हैं, इलिप्स के वर्टाइसेस या वर्टेक्स, इलिप्स के वर्टेक्स। आ रहे ना, तो शायद समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होंगे, x इक्वल टू प्लस ए एंड x इक्वल टू कितना माइनस ए, x इक्वल टू कितना प्लस माइनस ए। टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस का a। थोड़ा बताया ना। इलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। इलिप्स के केस में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और इसका सेंटर लाइन से डिस्टेंस जो होता है वो होता है a बाई ई, a अपॉन ई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ, x इक्वल टू प्लस माइनस का a बाई ई, एक a बाई प्लस में एक a बाई माइनस में। समझ में आ रहा है, ये तुम लोग को याद रखना है ना, जब अपन एलिप्स पढ़ेंगे अच्छे से तब डिटेल में समझ में आएगा कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो सब, है ना। अभी स्टैंडर्ड चीजें जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। लेटिस रेक्टम क्या होता था, लेटिस रेक्टम क्या होता, पैराबोला के केस में क्या होता था, फोकस से पास हो और एक्सिस की क्या हो परपेंडिकुलर। यहां भी सोचो लेटिस रेक्टम क्या होगा, जो फोकस से पास हो और मेजर एक्सिस के कैसे हो परपेंडिकुलर। तो क्या तुम इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का कितना होगा ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का कितना होता है ए ई। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, वाई कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकालोगे, तो इलिप्स की इक्वेशन छाप दे। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। एक्स की वैल्यू क्या छापते हैं ए ई, तो ए स्क्वायर करता ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस का ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर क्या था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 से 1 कटता तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बी की पावर 4 अपन कितना ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना प्लस माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। समझ जाओ, y इक्वल टू कितना प्लस माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए।
मीन्स इसके कोऑर्डिनेट कितना आते, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे वाले कितना आते, ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। तो शायद समझ में आगे होंगे, इसके क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एंड माइनस ए ई कॉमा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। दिक्कत हो रही है क्या, ये कठिन लग रहा है क्या? बस इतना ही है, एलिप्स खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो क्या लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बता सकते हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बता सकते हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो देखो ये पॉइंट बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, ये बी स्क्वायर बाय ए नीचे, तो बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए, तो कितना 2 बी स्क्वायर बाय ए। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना था, 2 बी स्क्वायर बाय ए। बताया क्या क्या पता होना चाहिए लिप्स में, ध्यान दो और करो। सेंटर 0 0, वर्टेक्स a, 0 माइनस a, 0, ये a होता है, ये b होता है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। फोकस के कोऑर्डिनेट a e, 0, e चूंकि 1 छोटा है, बिल्कुल सही बात है, a बड़ा है तो a कुछ छोटा होगा, तो ये प्लस a e, 0, ये माइनस a e, 0। डायरेक्ट्रिक्स में a बाई e होता है, a बाई e, तो x इक्वल टू a बाई, x इक्वल टू माइनस a बाई। टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल लोगे, लेट्स रेक्टम के एंड पॉइंट्स a कॉमा बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर बाय, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना 2 बी स्क्वायर अपॉन a। बस इतना ही है। अब इसी में बस वेरिएशन होता रहेगा, मेन लॉजिक इतना ही है, छाप लो आराम से। नहीं बन रहा है, छाप लिया क्या, बात नहीं करो, वेट, ऐसे वेट कराओगे, अच्छा चलो आगे, क्या क्या छाप रहे हो, चलो आगे देखें। हाँ छाप, हाँ छाप लो भाई। चलो अब तो देख लो, देखना
शांत जाओ। अच्छा देखना, मान लो इलिप्स होता x स्क्वायर अपॉन 16, एक देख लो पहले कैसे निकालते हैं फिर छाप लेना। x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना 1, तो ये अपना एक इलिप्स बनेगा। सबसे पहले या तो कंपेयर कर लो इसको किससे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू किससे 1 से, तो a कितना आएगा 4, b इक्वल टू कितना आएगा 3, हाँ प्लस माइनस 4 आएगा बट 4 ही लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4,0, या x इंटरसेप्ट सोच लो, ये पॉइंट कितना आएगा माइनस का 4,0, ये पॉइंट कितना आएगा 0,3, ये पॉइंट कितना आएगा 0,-3, कितना रसन में। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आएगा 8, 4 इधर 4 इधर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6, 3 ऊपर 3 नीचे। सर मैं रहता हूं इसेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 9 बाय कितना 16, तो रूट 7 बाय कितना 4, रूट 7 बाय 4 आ रहा है। फोकस, फोकस कितना ए ई, तो ए कितना है 4 और ये कितना रूट 7 बाय 4, तो कितना रूट 7 आएगा, तो रूट 7,0 एंड माइनस रूट 7, कितना 0, प्लस माइनस का रूट 7,0, बात नहीं, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये लेंथ भी ए ही होता है, ये लेंथ भी कितना होता है ए कितना था 4, तो लेंथ भी कितना होगा 4, ये कितना है 3, तो ये कितना था रूट ऑफ 7, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। जैसे डायरेक्टली याद रखो ए ई 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू कितना ए बाई ई, तो 4 अपॉन रूट 7 बाय कितना 4, तो x इक्वल टू कितना 16 बाय रूट 7, एक प्लस का और एक माइनस का, बात नहीं, ठीक है। टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो एक x इक्वल टू कितना +4, एक x इक्वल टू कितना -4, कितनी बात करते हो विषय यार, यहां तक आवाज आ रही है, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, एंड्स पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, तो ए ई, तो x कोऑर्डिनेट कितना था रूट ऑफ 7 और x कोऑर्डिनेट रूट 7 छाप दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 7 बाय कितना 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना 1, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू कितना 1 माइनस का कितना 7 बाय 16, तो 9 बाय कितना 16, तो y कितना आएगा तुम्हारा 9 बाय कितना 4 प्लस माइनस का, तो 9 बाय 4 प्लस का एक बार माइनस का। एंड पॉइंट्स ऑफ क्या आते हैं लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a मतलब 9 बाय 2। कुछ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, चलो सोचे
क्या हुआ? कुछ क्लियर हो गया? शांत। चला आगे। छाप लिया होगा। थोड़ा बताया। शांत। बात कम करो। आगे एक ना। थोड़ा बात कम करो। एलिप्स की इक्वेशन अभी भी वही है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बार मैं बी को ए से बड़ा मान के चल रहा हूं। देखते हैं कहां फर्क पड़ता। बताओ इस एलिप्स का एक्स इंटरसेप्ट वाई को 0 छापो, तो एक प्लस ए और एक कितना माइनस ए। मानते हो? वाई इंटरसेप्ट एक्स 0 छापते तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एक प्लस बी और एक माइनस बी। और इस बार सच में मैंने कैसे बनाया? इस बार था ना बी बड़ा था ए से, बी बड़ा था ए से। तो शांत। तो इस बार था ना जो एलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनता। इस बार जो अपना एलिप्स बनता वो अपना कुछ ऐसा बनता। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? वर्टिकल एलिप्स। पिछला जो बना था वो कैसे बना था? हॉरिजॉन्टल। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एलिप्स। तो इसमें समझ में आ रहा है कुछ चीजें बदल जाएंगी। इस बार सोचो ये तुम्हारा काम कैसे करेगा? मेजर एक्सिस का। इस बार ये तुम्हारा काम कैसे करेगा? माइनर एक्सिस का। बोलो है ना? इसेंट्रिसिटी क्या लिखूं बताओ? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। क्या इसेंट्रिसिटी ये लिखने में कुछ गड़बड़ है क्या? तो जो बी ए से बड़ा है, बी ए से क्या है? बड़ा। तो ये सोचो वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 माइनस 1 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव आता। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। थोड़ा बताया। फोकस कौन से एक्सिस पे आएंगे? फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग आते हैं। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग आते हैं। तो क्या आप फोकस से कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? ये पूरा बी था, तो ये कुछ छोटा उससे, तो कितना? बीई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0 प्लस माइनस का बीई। सर ये बी था तो ये बी से कुछ छोटा। नहीं आ रहा क्या? इसको ऐसे भी सोच सकते हो शान, ये लेंथ ए है अंदर, ये लेंथ अभी भी कितना होगा? बी होगा। याद करो ये दोनों लेंथ कैसे होते हैं? सेम।
तो ये लेंथ कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस से कितना ए स्क्वायर, बीई की वैल्यू निकालो, बीई की वैल्यू निकालो, देखो वही आएगी। क्या हो गया, क्या बनवा लो पहले, कह रहे हैं क्या बनवा लो पहले, हाँ शांत, यहां तक आया। तो क्या तुम डायरेक्ट्रिक्स पता, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इस बार ऐसे आती और सेंटर वाली लाइन से कितने डिस्टेंस दूर, बी बाई ई डिस्टेंस दूर। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए बताओ, y इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का b अपॉन ई, उसमें a अपॉन ई था, इसमें b अपॉन ई हो जाएगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो एक माइनस बी और एक कितना प्लस बी, तो y इक्वल टू कितना प्लस माइनस का b। लेट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेट सेक्टम, ये लेट सेक्टम होता क्या, तो वापस से x कोऑर्डिनेट, सर इसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है कितना b e, x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसमें छाप दे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, ये करता 1 माइनस का ई स्क्वायर, यह था तो कितना था ए स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना था प्लस माइनस का ए स्क्वायर अपॉन कितना बी, तो ये कितना था प्लस का ए स्क्वायर अपॉन कितना बी, और ये कितना था माइनस का ए स्क्वायर अपॉन कितना बी, ये चल रहा है। तो लेंथ कितना आएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन कितना बी। आराम से समझ में आया। तो a अगर b से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, b अगर a से बड़ा होगा तो वर्टिकल एलिप्स बनता, ये बन क्या, थोड़ा बताया। मीन्स हर जगह बस ए और बी को पलट दो, हर जगह बस ए और बी को पलट दो, एसेंट्रिसिटी में भी, फोकस में भी, डायरेक्ट्रिक्स में भी, टीवी में भी, लेटेस्ट सेक्टम के लेंथ में भी, ए और बी को सीधा रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, है ना। चलो यहाँ तक आया। तो थोड़ा थोड़ा करके कितनी बात करते हैं यार, और जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल शांत, कितने अच्छे बच्चे जैसे, एक बार बस मुझे मिल जाए कोई बात करते हुए, कोई एक भी नहीं मिलता। चलो यहाँ तक आया। जिनको पक्का पता था बात करते वो आगे बढ़ने लग गए, तो वो पता नहीं चलता आप किस पढ़ूं। चलो
उत्कर्ष आज भी नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? शादी में गया था ना? हाँ, बीमार भी था और शादी में भी गया था। अच्छा अच्छा। चलो चलो, एक्स करो 116 प्लस, बात कम करो। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पता करो भाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, सब कुछ। लैटिस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, टीएवी, फोकस, इसेंट्रिसिटी, जल्दी निकालो। एक्स करो 116 प्लस वाई करो 25 इक्वल टू 1। जल्दी जल्दी करो।
गया, हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखो देखो कितना किया तुमने। तुम कभी सीधे देखते हो? करोगे कि चेक ही करते रहोगे? बातें करवा लो पहले तुमसे, है ना? एक एक दुकान डाल लो, मैं बता रहा हूँ आजकल चाय की दुकानें बहुत चलती है। पर ध्यान देना, शांत। हो गया होगा। बी अपना, शांत जाओ। बी ए से बड़ा है तो वर्टिकल लिप्स, शांत, शांत है ना? 0,5, 0,-5, एसेंट्रिसिटी 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 3/5, तो 5 का 3/5 तो 0,3 फोकस, और 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स ए बाय ई 25/3, 25/3 प्लस माइनस का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2a² अपॉन बी, 2a² अपॉन बी 32/5। ठीक है, बन गया होगा। आगे चले। अगले ना, थोड़ा शांत जाओ। मान लो x-2 का होल स्क्वायर, बस, ठीक है ना, प्लस y+3 का होल स्क्वायर, y कितना 4 इक्वल टू कितना 1। मान लो इस वाले इलिप्स के बारे में हमें सब कुछ पता करना होगा, तो शायद समझ मारोगे शिफ्टेड इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन से 2, -3 पे शिफ्ट कर दिया है। 2, -3, ये 2 और ये कितना -3 यहां शिफ्ट कर दिया है। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा कि वर्टिकल? ये हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल बनता कुछ ऐसा। इसका सेंटर कितना होगा 2, -3। पहले यहां तक आया। ए की वैल्यू कितनी है? ए कितना है 4, बी कितना है, बी कितना 2। तो क्या तुम इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो? कोऑर्डिनेट कितना, ये ए लेंथ होता है, तो लेंथ कितना होता है 4, तो 2 से 4 आगे 6, तो 6 कितना -3, 2 से 4 पीछे -2 कितना 3 आया। इसके कोऑर्डिनेट ये लेंथ कितना होगा 2, तो -3 से 2 ऊपर, -3 से 2 ऊपर, -3 से 2 नीचे। ये सोच पा रहे हो? इसे मार है ना भाई, क्या? हाँ -2, सॉरी ले आता क्या, बात कम करो। ठीक है, इसेंट्रिसिटी वो अभी भी कितना होगा 1 माइनस बी² अपन ए² अपन बी²। सिंपल से छोटा अपन बड़ा, तो छोटा कौन सा आएगा 4 और बड़ा कौन सा आएगा 16, 1/4, ये कितना आएगा √3/2। बोलो है ना? फोकस से कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे?
तो फोकस हमेशा क्या याद रखना, हमेशा सेंटर से कितना दूर होता है, ए ई दूर होता है, ए ई, तो 4 × √3/2, तो कहता है 2 √3 डिस्टेंस दूर होगा, 2 √3 डिस्टेंस दूर होगा। तो इससे 2 √3 आगे, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस का 2 √3 कॉमा -3, और दूसरा फोकस 2 √3 पीछे, तो 2 माइनस का 2 √3 कॉमा -3। डिस्टेंसेस याद रखोगे, ये लेंथ कितना होता है, ए ई। तो स्टार्ट कहीं से भी करना हो, यहां से ए ई आगे, यहां से ए ई पीछे। सही में आ रहा है भाई। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स सेंटर लाइन से कितना डिस्टेंस दूर होता है, सेंटर लाइन से कितना डिस्टेंस दूर होता है, a/e, और a कितना 4, e कितना √3/2, तो कितना 8/√3। यहां से 8/√3 आगे और 8/√3 पीछे, यहां से 8/√3 आगे, तो 2 प्लस 8/√3, तो x इक्वल टू 2 प्लस 8/√3 आगे और 8/√3 पीछे। समझ में आ रहा है, सही में लग तो नहीं रहा है। फोकस, फोकस कितना आता है, ए ई आता है, ए ई, ए कितना है 4, ई कितना है √3/2, तो कितना है 2 √3 आएगा। यहां से 2 √3 आगे, तो 2 माइनस √3 से 2 √3 आगे जाओगे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 √3, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहना है। ये सही में आ रहे हैं ना भाई। लेंथ ऑफ फ्लैट सेक्टम, क्या वो अभी भी 2b² होगा डायरेक्टली, या कुछ बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये बताओ, किसी इलिप्स को अगर तुमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो क्या ये लेंथ बदल जाएगा, ये लेंथ तो वही रहेगा ना यार। तो लेंथ ऑफ फ्लैट सेक्टम सीधा कितना आता, 2b² अपॉन कितना a। इसमें हमने क्या किया, हमने इस इलिप्स को जो सेंटर पे होता उसको शिफ्ट ही तो किया है। तो शिफ्ट करने से देखो, ये जो लेंथ पहले था अभी भी तो इतना ही होगा ना, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएंगे, कोऑर्डिनेट्स में बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। देखो तभी तो ये लेंथ भी ए ही था, ये लेंथ भी अभी भी ए ही है, लेंथ तो वैसे वैसे ही रहे ना। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। शांत जाओ। अंत का है? चल, नहीं छापा क्या अभी तक? चल, अगला देखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बात कम करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स with vertex, with vertex 5,6 and -1,6 and directrix x equal to 6। बात कम करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ वर्टेक्स 5,6 and -1,6 and डायरेक्ट्रिक्स कितना x equal to 6 लाइन। ठीक है, क्या हुआ इसमें, दिक्कत है क्या, बन गया ना।
इसको देख के देखना, थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करें। तो एक वर्टेक्स कितना है, 5,6 है, शांत। एक वर्टेक्स कितना है, -1,6 है। एक वर्टेक्स कितना है, -1,6 है। ठीक है, ये एलिप्स के दो वर्टेक्सेस है। तो बता सकते हो मेजर एक्सिस किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? मेजर एक्सिस किसके पैरेलल होगा? मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा कि वर्टिकल एलिप्स बनेगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा कि वर्टिकल एलिप्स बनेगा? वर्टेक्स हमेशा किसको कह देते हैं, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे ना, तो पक्का एलिप्स कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियसली शिफ्टेड होगा। क्या इस एलिप्स का सेंटर बता सकते हो? क्या इस एलिप्स का सेंटर बता सकते हो? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितना आएगा, 2, कितना 6। बोलो अब हमें इस एलिप्स की क्या निकालनी है, इक्वेशन। एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए और बी। ये सेंटर देखो मिल चुका है, ए और बी मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो मैं देखो कुछ चीज पता है, ए पता है कि बी पता है? ए या बी में से एक चीज तुम्हें पता है, ए, ये लेंथी तो ए होगा, ये 2 है, ये 5 है, तो ए कितना हो गया, 3। ए कितना हो गया, 3। ये चला कि नहीं चला? ये 2 को, ये सेंटर है ना, ये 2,6, ये 5,6, तो ये लेंथ कितना आएगा, 3 आएगा। ये तो ए होता है। बी कैसे निकालोगे, ई निकाले थे, ई कैसे निकाले? तो गौर करना, इस बार हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी गिवन है, x इक्वल टू 6 लाइन। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आती है, ए बाय ई। वो तब होता है जब स्टैंडर्ड एलिप्स हो जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। वो स्टैंडर्ड एलिप्स होता था जब सेंटर किस पे होता था, ओरिजिन पे। हाँ, ऐसे याद रखो कि सेंटर लाइन से डायरेक्ट्रिक्स कितना डिस्टेंस दूर होता है, ए बाय ई डिस्टेंस दूर होता है सेंटर लाइन से। तो 2 से 6 कितने डिस्टेंस दूर है, 4। तो a बाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और a कितना तुम्हारा, 3। तो e कितना जाएगा, 3/4। और e अगर 3/4 होगा तो अब मैं b निकाल सकता हूं। तो 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस वैल्यू कितना, 3/4। स्क्वायरिंग कर दे, 9 बाय कितना, 16। तो 1 माइनस का 9/16 इक्वल कितना, बी स्क्वायर बाय कितना, 9। तो कितना आएगा, 7 बाय कितना, 16। तो b इक्वल टू 3/4 √7। फिर मैं ये याद रखा करो, फोकस सेंटर लाइन से ए डिस्टेंस दूर, डायरेक्ट्रिक्स सेंटर लाइन से ए बाय ई डिस्टेंस दूर। सर मैं बताओ इस एलिप्स की इक्वेशन क्या लिखो, ये शिफ्टेड एलिप्स है। सर हमारा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। शिफ्टेड एलिप्स y माइनस का 6 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना था, 9/16 इंटू 7, 9/16 इंटू 7 इक्वल टू 1। नहीं है क्या, सही होता, बन रहा है ना भाई। ठीक है, एक और चीज याद रखना, एरिया ऑफ एलिप्स होता है, एरिया ऑफ एलिप्स ये अपना होता है पाई ए बी, पाई ए बी। इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर ए और बी इक्वल हो गए, अगर ए और बी कैसे हो गए, इक्वल, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। तो उसका एरिया कितना आएगा, पाई ए का स्क्वायर।
इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी, ठीक है ना। तो बताया शांत जाओ, यहाँ तक है और देखें। छाप लिया, और लिखना फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना 1। फाइंड पहला एरिया कितना आएगा पाई ए इंटू बी, ए कितना है 5, बी कितना है तो 15 पाई, बोलो मालूम था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बात कम करो एट पॉइंट, एट पॉइंट ऑन ellipse whose abscissa is 3। शांत जाओ। Find equation of tangent on this ellipse at point whose abscissa is 3। तो पहले बता सकते हैं ellipse हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेंथ कितना है 5। तो सर में हमें टेंजेंट कहाँ डालना है, कहाँ डालना है क्या, उस एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट डालना है जिस पॉइंट का एब्सिसा मतलब जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 3। और समझ में आ रहा है, ऐसे दो पॉइंट होंगे, ऐसे दो पॉइंट होंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 होगा। लेता रहे नहीं आ रहा पक्का। तो इसका मैं पहले वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन में छापते हैं x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 छापोगे तो कितना आएगा 9/25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू कितना 1। 1 माइनस का 9/25 तो कितना आएगा 16/25, वाई स्क्वायर बाय कितना 9। तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 बाय कितना 5, 12/5। तो ये पॉइंट कितना आ गया 12/5 प्लस का, और ये पॉइंट कितना आ गया 12/5 माइनस का। बताया हमें क्या चाहिए, इस टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट मतलब लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, एक उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो मिल चुका है, और एक इस लाइन का स्लोप, क्या बचता है इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे,
किसी भी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कौन देता था? डी वाई बाई डी एक्स। भूल गए क्या? किसी भी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट डलेगा उसका स्लोप, ठीक है, जो टेन थीटा होगा उसकी वैल्यू किस करार होगी? डी वाई बाय डी एक्स के। याद है? तो समझाओ, हमें इस एलिप्स पर इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, तो क्यों ना मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव कितना था? एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, बट एक डी वाई बाय डी एक्स, वन का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आती? माइनस का x अपॉन वाई, और कितना 9/25। ये चला। अब किस पॉइंट की बात चल रही है? किस पॉइंट पे चाहिए अपन को? 3/12/5 पर। तो 3,12/5 पे चाहिए था। तो x के लिए 3 और y के लिए 12/5 छाप दे। बोलो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो कितना आ गया? 4। ये कटता कितना? 5। तो कितना आ गया? माइनस का 9 अपॉन कितना? 20। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डी वाई बाय डी एक्स की। मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता उसका स्लोप। और देखो नेगेटिव आना भी चाहिए था, नेगेटिव आना भी चाहिए था। किसी लाइन का स्लोप अगर -9/20 है तो उसकी शुरुआत के दो टर्म क्या होंगे? 9x प्लस का कितना? 20y। 9x प्लस का कितना? 20y। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,12/5। 3 12/5 5 4 और 48 ना। शांत हो जाओ। तो 9x प्लस का कितना? 20y इज इक्वल टू कितना? 75। बात कम करो यार। कुछ तो बोल दो। आया? ठीक है, ये याद आया कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो सीधे डी वाई डी एक्स निकालो, वो पॉइंट छाप दो, तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, है ना? नहीं आ गया? आगे चले। हम्म कुछ और बोला था क्या तुमने? हाँ, बोला था क्या? मैंने सुना कहाँ पर चले। इतनी है। छाप रहे हैं कहाँ पर चले? हाँ, सेम सेम सा है। आया था। ये भाई झेल तो रहा है ना? बात कम करो। शांत जाओ। चलो।
फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ फोकस, बात नहीं, 3,5 3, -1 एंड लेंथ ऑफ, बात नहीं करो, लेट्स सेट टर्म टू है ना, निकालो। लेंथ ऑफ लेट्स टर्म कितना, 2 है। हो गया, हाँ क्या, अगले पेज में क्या, किसको, तो क्या, अभी कहाँ से डिस्कशन आ गया, जल्दी जल्दी करो। पहला हो गया क्या, हो गया, पहला हो गया।
पहला हुआ, टाइम नहीं हुआ क्या अभी तक? कितने लगाते तुम लोग? चांद, बात नहीं। देख ले क्या? पहला आया, पहला भी नहीं आया क्या? हाँ, क्यों? क्या कर रहे हो रे? शांत, देखना। पहला फोकस क्या है? 3,5। शांत जाओ। दूसरा फोकस क्या है? 3,-1। तो एक चीज तो गारंटी है कि इलिप्स कैसा बनेगा? वर्टिकल। इतना तो आगे होगा। सेंटर तो बता ही सकते हो, सेंटर मिड पॉइंट आएगा 3,2। ये मानते हो? चलो, अब देखते हैं हमें क्या क्या पता है। बात कम करो। ये अगर सेंटर है तंदना, तो ये लेंथ ए ई होगा, वैसे बी ई होगा। ये लेंथ कितना होगा? बी ई। तो बी ई की वैल्यू 2 से 5 चले गए, तो बी ई की वैल्यू कितनी है? 3। बी ई की वैल्यू कितनी है? 3। एक ये चीज पता है। और क्या पता है उनको? लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम कितना होता है? 2a² अपॉन बी। इस केस में वर्टिकल एलिप्स है ना, तो यहां से क्या बदल गया? a² क्या होगा? बी के रार। और यहां से ई को मैं लिख दू कितना? 1 माइनस का कितना? a² अपॉन b² की b² अपॉन a²? a² अपॉन b² की b² अपॉन a²? a² अपॉन b²। वर्टिकल एलिप्स है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ कितना? b² माइनस का a² इक्वल टू कितना? 3। स्क्वायरिंग करते, तो b² माइनस a² इक्वल टू कितना? 9। समझ जाओ। और a² की वैल्यू कितनी है? b। देखो, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, a² के लिए b छापते, तो b² माइनस का b माइनस का 9 इक्वल टू कितना? 0। गंदे रूट्स आएंगे। b माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस का कितना? 9। तो b इक्वल टू 1 प्लस माइनस का √37/2। बोलो आया नहीं आया? बट b हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं। b हम लोग कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो b कितना आएगा? 1 प्लस √37 बाई कितना? 2। शांत जाओ यार, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। इलिप्स का सेंटर कितना है? 3,2। 3,2। बोलो है ना? a² अपॉन b²। तो b ये है, तो b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस का √37 बाई कितना? 2 का होल स्क्वायर। और a² सोचो खुद b है, तो b रख दो यहां पे, तो 1 प्लस का √37 बाई कितना? 2 आया। नहीं आया क्या? समझ गए ना? सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना था। कुछ तो बोल दो। सेकंड क्वेश्चन देखना अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा फील करना, क्या कहना चाहता है। कुछ क्लिक कर रहे हैं क्या?
x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर ना। इसने पूछा ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गौर करना, अगर मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लूं x, y, अगर मैं एक वेरिएबल पॉइंट के ले लूं x, y, से, तो ये चीज क्या लिखी है, बिल्कुल x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये तो लिखा है x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये तो लिखा है। ये क्या लिखा है, x, y का सोचो 1, 2 से डिस्टेंस, x, y का 1, 2 से डिस्टेंस, और ये क्या कह रहा है कि x, y का इससे डिस्टेंस प्लस x, y का इससे डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कैसा है, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, याद करो ए बी से बड़ी है, ए बी लेंथ कितना है, √5, ए बी लेंथ कितना है, √5, तो ये वैल्यू किससे, ए बी से बड़ी है, मींस इसका लोकस पक्का क्या आएगा, अपना एक एलिप्स आएगा। इसको फील करो, ये क्या कहना चाहता है कि ये लिखा है किसी भी वेरिएबल x, y का 0, 0 से डिस्टेंस, ये किसी वेरिएबल x, y का 1, 2 से डिस्टेंस, तो x, y का 0, 0 से डिस्टेंस प्लस x, y का 1, 2 से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का सम कैसा है, कांस्टेंट 4। और ये हमें पता है इसका लोकस क्या होता है, एलिप्स होता है, बशर्ते k की वैल्यू ए बी से क्या हो, बड़ी, और ए बी लेंथ कितना है, √5, तो पक्का इसका लोकस क्या बनेगा, अपना एक एलिप्स बनेगा। क्या उस एलिप्स का हम सेंटर बता सकते हैं, क्या उस एलिप्स का हम सेंटर बता सकते हैं, सोचो, ये उसके दो फोकस ही तो होंगे, ये उसके दो फोकस होंगे, तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट, तो सेंटर कितना होगा इसका, सेंटर होगा 1/2 कॉमा कितना 1, सेंटर कितना होगा 1/2 कॉमा 1। ठीक है, और चीजें कैसे निकालेंगे हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक आया, ये फील आया, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो होमवर्क में एनसीईआरटी एलिप्स की पूरी कर लेना, अगली एक्सरसाइज होगी पैराबोला के बाद वाली, कर लोगे ना, बन जाएगा ना भाई, ठीक है। इसका एक टेस्ट होगा तुम लोगों का, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कल हाइपरबोला खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका एक क्विज होगा, मतलब टेस्ट होगा, संडे नहीं, संडे से पहले कह रहा हूं, है ना, तो कर लेना है ना, ढंग से, है ना। संडे को टेस्ट है ना, सिलेबस पता है मैंने क्या बोला था उस क्लास में, हाँ सेम सिलेबस रहेगा जो पिछला रहा था, क्या था, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन प्लस ये सब, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन प्लस ये सब, है ना। कर लोगे ना, चलो इस बार पेपर सिंपल आएगा थोड़ा।